ओम जगदाधार ओम जगदाधार सर्वदेष्टां धात्रे नमः सर्वदिष्टां धात्रे नमः। ओम जगदाधार ओम जगदाधार सर्वदेष्टां धात्रे नमः सर्वदिष्टां धात्रे नमः। ओम जगदाधार ओम जगदाधार सर्वदेष्टां धात्रे नमः सर्वदिष्टां धात्रे नमः। सच्चिदानंद भगवान भगवान की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, सतगुरुदेव भगवान भगवान की जय। सूत्र है कहाँ से लिया गया है ये मुझे भी पता नहीं है, ढूंढ लेना। दीपो ज्योति पर ब्रह्म, दीपो ज्योति पर ब्रह्म, दीपो ज्योति जनार्दन, दीपो हरतु मे पापम, दीपो हरति मे पापम, दीपो ज्योति नमो अस्तु ते। मैं उस जो है दीप की ज्योति को नमस्कार करता हूँ जो ब्रह्म है। दीपक यहाँ दृष्टांत है, दीपक यहाँ सत्य नहीं है। दीप ज्योति कहने का अभिप्राय दीपक को प्राथमिकता नहीं है, ज्योति को प्राथमिकता है। ठीक है, हम उस ज्योति को नमस्कार करते हैं जिसको पा जाने से मेरे सारे पाप हर जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। और वो ज्योति कौन है? वो व्यापक है, जनार्दन। जनार्दना का अर्थ है, जनार्दना का अर्थ क्या है? हाँ, कौन से भगवान? जनार्दन किसको कहा गया है? विष्णु को कहा गया है। दीपो ज्योति जनार्दना, जनार्दना का अर्थ होता है व्यापक। हम उस व्यापक ज्योति को जो है जानने के बाद जान जाते हैं तो कौन हो जाते हैं? हमारी वो ज्योति क्या है? ब्रह्म। दीपो ज्योति परब्रह्म। अब ये तो जो है इसका शाब्दिक अर्थ हो गया। अब इसी बात को हमें अपने में समझना है। तो दृष्टांत किसका लिया है? दीपक का। दीपक माने एक मिट्टी का बर्तन। कोई एक मिट्टी का बर्तन है, उसमें तेल भरा हुआ है और उसमें बत्ती लगी हुई है। ठीक है, अंधेरे कमरे में रखा हुआ है। अब उस अंधेरे कमरे में न तो वो बर्तन दिखाई दे रहा है, न तेल दिखाई दे रहा है, न बत्ती दिखाई दे रही है। दे रही किसी को? नहीं दे रही। ठीक है, अब वही जो है जो बत्ती है वो किसी प्रकार से, अभी ये नहीं बताएंगे कैसे, जल गई। वो बत्ती जो है ज्योति के रूप में जल गई। जब वो ज्योति के रूप में जल गई तो वो बर्तन भी दिखाई देने लगा, वो ज्योति भी दिखने लगी। ठीक है, तेल भी दिखने लगा, बत्ती भी दिखने लगी और कमरे में विद्यमान प्रत्येक वस्तु भी दिखने लगी। सब कुछ दिखने लगा। किससे? ज्योति से। ज्योति प्रकट हुई तो सब कुछ दिखने लगा। ज्योति अप्रकट हुई तो सब कुछ दिखना। अब फिर बुझ गई। कैसे बुझ गई? हवा से बुझ गई या किसी ने बुझा दी। ठीक है, ये बाहर की बात है। अंदर तो हाँ, बुझना न बुझना ये समझना बहुत टेढ़ी खीर है। लेकिन अभी क्या है, उदाहरण समझ लीजिए। जब उदाहरण समझ में आ गया कि बुझ जाने पर कहीं कुछ नहीं रहता, जल जाने पर सब कुछ प्रकट हो जाता है। बात ये समझाई गई है। ठीक, अब इस दृष्टांत को जो है सिद्धांत में घटाना है। बुझ जाने पर देखना बंद होता है। हाँ, ये नहीं कि ज्योति खत्म हो गई।
ज्योति बुझ गई, जैसे अभी इन्होंने कहा था शुद्ध चेतना में नहीं हूँ, मैं शुद्ध चेतना भी नहीं, शुद्ध चेतन भी नहीं हूँ, तो ये बात गलत है। अब तुमने भ्रम पाल रखा है। ज्योति के विलीन होने से तुम्हें क्या लगा कि मैं ही खत्म हो गया, मैं ही मर गया। मैं थोड़ी मरता है। अब इसकी जो है आगे चिंतन सुनते जाओ। अब इसको जो है घटाना है अपनी स्वयं साधना पर, जिसके लिए तुमको ये मानव शरीर मिला है। इसका और कोई उद्देश्य नहीं है। रोटी खाना इसका उद्देश्य नहीं है, कपड़े पहनना इसका उद्देश्य नहीं है, दुनिया में वाहवाही कराना इसका उद्देश्य नहीं। ये बातें देखो निकालना पड़ेंगी, तब ये वेदांत की चर्चाएं तुमको समझ में आएंगी। नहीं तो हाल जो है तुम उचटने लगोगे। जैसे अभी मैंने कहा गोरखपुर की किताबें पढ़ना बंद करो, तो बाबा उचटन लगे। क्यों? क्योंकि इन्होंने सारी जिंदगी वही पढ़ी है, ठीक है, तो कोई गलती नहीं की है, कोई गलती नहीं की है। लेकिन अब उस गलती का सुधार एकदम नहीं हो सकता है, पहले बात समझना पड़ेगी। अब समझाने वाले तो तुमको गुमराह कर देते हैं, वो कहते हैं ये तो अलग अलग सिद्धांत हैं। द्वैतवादी भी सिद्धांत है, अद्वैतवाद भी सिद्धांत है, विशिष्ट अद्वैतवाद भी सिद्धांत है, द्वैताद्वैतवाद भी, ये सिद्धांत सब मनोमुखी हैं। ये सारे सिद्धांत किसके बनाए हुए हैं? मनुष्य की बुद्धि के बनाए हुए हैं। वरना उस परमात्मा का तो एक ही सिद्धांत है, मया अतिरिक्तम इदम द्वैतम अद्वैतम परमात्मा, और कोई दूसरा सिद्धांत है ही नहीं। द्वैत नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। अब जरा यहाँ पर देखना है, ये शरीर ही हमारा क्या है? दीगुला है, ये बर्तन है, और इंद्रियां इसमें तेल भरा हुआ है, ठीक है, और प्राण इसकी बत्ती है। प्राण इसकी ज्योति नहीं है, प्राण इसकी बत्ती है। अब जब ज्योति नहीं जल रही है, यानी कि सुसुप्ति में, सुसुप्ति में ज्योति नहीं जल रही, ज्योति प्रकट नहीं है, अप्रकट है, तो बताओ है संसार? दिखेगी सब लोग? इंद्रियां दिख रही हैं नींद में, अंतःकरण दिख रहा है नींद में, प्राण हैं तो चल तो रहे हैं, लेकिन नींद में तुम्हें होश है कि प्राण है भी कि नहीं है। जैसे मैंने कई बार बताया कि ट्रेन की फर्स्ट क्लास डिब्बे में तुम रिजर्वेशन करा के एसी में सो रहे हो, ठीक है, और एक्सीडेंट हो जाए ट्रेन का, जग ही ना पाओ, तो तुम्हें कुछ पता लगेगा कि हैं कि नहीं है? सोते ही सोते मर गए, तो सोते सोते मर जाने का मतलब क्या है? मरे ही मराए मरे गए, यही तो मतलब है। तो संसार फिर उसको दिखेगा? संसार के लोग दिखेंगे? नहीं दिखेंगे। तो ज्योति का बहुत बड़ा महत्व है, हम उस ज्योति के महत्व को नहीं समझ पाते। एक तर्क करते हैं कि हमको ये बताओ कि जब परमात्मा सर्वत्र है तो मुर्दे को कोई जला क्यों देते हो? वो इसीलिए जला देते हैं कि उसमें ज्योति अप्रकट है, परमात्मा वहाँ अप्रकट है। मरे हुए आदमी में परमात्मा क्या है? अप्रकट है। सोए हुए आदमी में भी परमात्मा अप्रकट है, परंतु है नहीं क्या? दीपो ज्योति परब्रह्म, ये दीप की ज्योति है जो वो प्रकट अप्रकट होती रहती है, लेकिन कभी भी बुझती नहीं। ऐसे ही जो है, अब इस पर आ जाओ। जागृत वो स्वप्न और सुषुप्ति। अब जागृत में भी वो दीप ज्योति जल रही है, स्वप्न में भी वो दो दीप ज्योति जल रही है, लेकिन नींद में वो ज्योति जल तो रही है लेकिन अप्रकट हो गई है, जलना बंद नहीं हुआ है।
क्योंकि दीप ज्योति जनार्दना वो तो व्यापक है, और व्यापक वस्तु कभी कम ज़्यादा, ऊंच नीच, बड़ी छोटी नहीं होती है। अब जो बड़ी छोटी ज्योतियाँ दिखाई दे रही हैं, ये सब ज्योतियाँ कैसी हैं? मिथ्या हैं। सारी ज्योतियाँ मिथ्या हैं। चांद की ज्योति, सूर्य की ज्योति, हम लोग इनकी पूजा करते हैं कि नहीं करते? तो क्या सत्य की पूजा करते हैं? अब सूर्य भी जो है, तारे और चंद्रमा किस चीज ज्योति से चमक रहे हैं? कौन सी ज्योति से चमक रहे हैं? बाबा ऊपर कहीं बता रहे हैं। स्वयं प्रकाश ज्योति क्या है? स्वयं प्रकाश ज्योति क्या है? उसके लिए गीता ने तुमको प्रमाण दिया, ज्योतिषाम अपु तत् ज्योति, ज्योतिषाम अपु तत् ज्योति, तमसा परम उच्यते। वो जो ज्योति है परम ज्योति, सारी ज्योतियों की ज्योति, सब ज्योतियों की ज्योति, परम ज्योति। वो परम ज्योति क्या है? वही है जो तुम्हारे तामस को मिटा देती है। तमसा परम उच्यते, अंधकार को मिटा देती है। जो ज्योति जली, जो ज्योति प्रकट हुई, उससे अंधकार मिटा। अंधकार मिटने से कमरे में रखी वस्तुएं दिखाई दी। एक यहाँ पर देखो, जब वो ज्योति अप्रकट थी तो संसार और शरीर था ही नहीं, और जब प्रकट हुई तो संसार भी दिखने लगा, शरीर भी दिखने लगा। ठीक है। अब उस ज्योति को ढूंढो कि वो ज्योति कहाँ है, कैसे मिलेगी। अब उस ज्योति का नाम लेते हैं और कहते हैं कि वो तो सूर्य में भी है, चंद्रमा में भी है। न तद भास्यते सूर्यो न पावको न सत्संग। चंद्रमा, अग्नि और सूर्य की भी क्या है? हेतु है ज्योति। अब ये बात समझ में नहीं आती तो हम ऊपर को हाथ उठाने लगते हैं कि नहीं? क्या आपको ये समझ में आती है कि वो ज्योति जो है आपका अपना ही स्वरूप है? ये बात समझ में आती है? नहीं आती, क्योंकि जलने बुझने वाली ज्योति समझ में आ भी जाती है, आती वो भी नहीं है जलने बुझने वाली। जी हाँ, जलने बुझने वाली यदि ज्योति समझ में आ जाए तो संसार से वैराग हो जाए, वो भी समझ में नहीं आती। बस हम किताबों में पढ़ पढ़ करके सीख लेते हैं। तुम्हारे से सब कुछ प्रकाशित है, अगर तुम नहीं हो तो कहीं कुछ भी नहीं है। तुम्हारी ज्योति नहीं जल रही तो संसार होने का क्या मतलब है, बता दो। तुम्हारी ज्योति बुझ जाए, और बुझती जलती है, समाप्त नहीं होती। ये बाहर की ज्योति तो बुझने से समाप्त हो जाती है, जलने से फिर शुरू हो जाती है, लेकिन जो परम ज्योति है वो बुझ भी जाती है, जल भी जाती है, फिर भी समाप्त नहीं होती। सूर्य तारों में चमकता मैं बिजलियां दमका रहा हूँ, आंख खोलो देख लो कण कण से वो हूँ। अब वो परम ज्योति मैं ही हूँ, ये समझने में पूरा पूरा जोर लगा है। परमात्मा ऊपर नहीं है, परमात्मा जनार्दना, दीप ज्योति जनार्दना, परमात्मा व्यापक है। ये तुम्हारी जो ज्योति है ये कैसी है? व्यापक है। अब तुम्हें उस ज्योति का तो पता लग जाता है, कभी कभी, कभी कभी नहीं लगता। जैसे जागृत का पता लग जाता है कि नहीं? स्वप्न का भी पता लग जाता है, और नींद का भी पता लग जाता है। हम जागे, हमने स्वप्न देखा, हम सो गए, ये सबका अनुभव है कि
हैं? और ये सब में होता है कि नहीं होता? जागृत स्वप्न सुषुप्ति होता है कि नहीं होता है? मुसलमानों में, ईसाइयों में, यहूदियों में, ठाकुरों में, ब्राह्मणों में, सब में ही होता है कि नहीं होता? अब देखो, अब मजहब की सरकार क्यों लिए घूमते रहते हो फिर? मजहब की फांसी जब तक है, हाँ, तब तक ज्ञान नहीं होता। पकड़े रहो, मैं ठाकुर हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं ढीका हूँ। ये शरीर है कि तुम हो? ये सब जो है उपाधियाँ शरीर की हैं कि तुम्हारी हैं? अंतःकरण की हैं कि तुम्हारी हैं? अब यही नहीं समझ पाते, इसी अभिमान में जीवन व्यतीत कर देते हो। जरा सा छू लेने से तुम्हारा जिसका हो जाए अपमान रे, अंधी पूजा करने वाले, कैसा तेरा भगवान रे? तेरा भगवान ऐसा है कि दूसरे के छू लेने से अपवित्र हो जाता है, हैं? मंदिर में कोई घुसने न दे तुमको। हम कोई जो है प्राचीन काल की तरह किसी का समर्थन नहीं कर रहे। हम बात ये समझाना चाहते हैं कि तुम्हारा भगवान केवल मंदिर में रहता है, बाहर नहीं है। न खेत में मिलेगा, न खलियान में मिलेगा। वो व्यापक तत्व तो तेरे अंदर इंसान में मिलेगा। अब तुम इंसानियत नहीं जो है पालना चाहते, मजहब की सरकारें चलाना चाहते हो, हिंदू मुसलमान की सरकारें चलाना चाहते हो। दोनों ही पक्ष जो लड़ रहे हैं उन्हें आप ज्ञाता न समझो। दोनों ही पक्ष जो है मूर्ख ही हैं। जहाँ लड़ाई है वहाँ मूर्खता है। इंसानियत की सरकार क्यों नहीं लाते? और इंसान अगर ऐसे अंधों में कोई दो इंसान पैदा हो जाए, हम तो डंके की चोट पे कहते हैं, मोदी और योगी जैसे, तो तुमको खटकने लगते हैं। जी हाँ, आज ये दो इंसान ऐसे भगवान की ओर से भेजे गए हैं जिनका नाम भले ही तुम बीजेपी रखे रहो, ठीक है। अब चूंकि बीजेपी से उनकी लाइन स्टार्ट हुई है तो अब बीजेपी में ही रहेंगे, तुम्हारे तो हो नहीं जाएंगे। लेकिन कोई ऐसा जो है संविधान बन जाए कि ना कांग्रेस रहेगी, न बीजेपी रहेगी, न सपा रहेगी, न बसपा रहेगी, संविधान बन जाए, बना नहीं पाओगे। केवल इंसान और शैतान के बीच में इलेक्शन होगा। किसके बीच में होगा? हाँ जी। तो अगर शैतानी बहुमत होगा तो भाई साहब शैतान ही जीतेंगे, और इंसानी बहुमत होगा तो इंसान जीतेंगे। तो ये इलेक्शन तो जो है कैसा इलेक्शन है? संवैधानिक इलेक्शन है। और ये जाति पात को लेकर के, ऊंच नीच को लेकर के सरकारें चलाई जा रही हैं। ये संविधान नहीं है। ये संविधान बनाने वाले खुद मूर्ख हैं। वो संविधान नहीं जो बनाया गया, इसमें बार बार अमेंडमेंट करने वाले, बार बार जो है संशोधन करने वाले सब मूर्ख थे। क्या जरूरत थी बता दो। अब चूंकि संसार की बात आ जाती है इसलिए मुझे थोड़ा बोलना पड़ता है। रिजर्वेशन की क्या जरूरत है? कहीं से भी रिजर्वेशन की जरूरत नहीं थी। जरूरत थी तो भ्रष्टाचार मिटाने की थी। भ्रष्टाचार न होता हमारे देश में तो रिजर्वेशन से क्या फर्क पड़ता है? ईमानदारी से, मेहनत से पैसा कमाओ तो सब एक जैसा कमा सकते हैं, एक जैसा खा सकते हैं, एक जैसा उनका चलन हो सकता है। और इसी का नाम शायद राम राज्य था। राम राज्य बैठे त्रिलोका, हर्षित भय गए सब शोका। राम राज्य में तीनों ताप, दैविक भौतिक तापा और राम राज्य, इसी को कह सकते हो इंसान राज्य, न समाजवाद की वे कुंच। फालतू बात क्यों बोलते रहते?
क्या होता है समाजवाद? समाज तो गधों का भी है, चलाओ समाजवाद। हम जो बात समझा रहे हैं वो बेईमान बात हटा के ईमानवाद। जी हाँ, धंधा करो ईमान से करो, नौकरी करो ईमान से करो, कृषि करो ईमान से करो, रिश्ते निभाओ ईमान से निभाओ। दो ही जो है बात है, तीसरा कोई है ही नहीं। आज कौन सा बात पनपा हुआ है? बेईमान बात। ईमान रहा ही नहीं, इसलिए वैराग नहीं हो रहा। पैसा कमाओ एन कैन प्रकार। चलो वो विषय जो है फिर उधर का आ जाता है। हाँ, जिधर हम बिना आत्मज्ञान के शुद्ध हो नहीं सकते। अगर आत्मज्ञान प्राप्त हो जाए तो ईमान और इंसानियत अपने आप आ जाती है। हमें पता लग जाता है ना कि हम तो वो परम ज्योति है जिसे कोई बुझा ही नहीं सकता। पैसा हो चाहे ना हो, रोटी हो चाहे ना हो, ठीक है, ये छोटी मोटी चीज़ें हैं, क्या उस परम ज्योति को बुझा देंगी? ये जलना बुझना तुमने नहीं किया, नहीं ईमानदारी से बताओ। तुम जो है जब चाहते हो तब सो जाते हो, जब चाहते हो तब जग जाते हो। ये सोना जगना तुम्हारे हाथ में है, वो तो बताओ। अच्छा, भूख लगना ना लगना, जैसे ही नींद लगना ना लगना, प्यास लगना ना लगना, ये किसके हाथ में है? ये तुम्हारे हाथ में तो नहीं है। तो जिसके हाथ में है उसी के हाथ में अपना जीवन क्यों नहीं सौंपते हो? गाते हो कि सौंपते हो? अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार हमारे हाथों। सारा भार कहाँ सौंपा है तुमने? अहंकार विमूढ़ आत्मा, करता हम, अपने में सौंपा है। तो हमें इस परम ज्योति को ढूंढना है। अब देखो जो है कितना कठिन है। आपसे कोई कहे कि आप घोड़ा हो, आप स्वीकार करोगे? नहीं करोगे। गधा, छछूंदर हो तुम, सांप हो तुम, कुछ भी स्वीकार नहीं करोगे। अब एक बड़ी बात कहते हैं, वो भी स्वीकार नहीं करोगे। तुम ब्रह्म हो। अभ्यास जो है भदौरिया जी हैं, कुछ चौहान साहब तुम भगवान हो कि नहीं हो? नहीं है। देखो कहीं स्वीकार है? हाँ। तो तुम्हें का स्वीकार है? देखो, न तो तुम्हें नीचता स्वीकार है और न तुम्हें जो है सर्वोत्तमता स्वीकार है। तुम्हें क्या स्वीकार है? जो तुम्हारा अनुभव है। तुम मनुष्य हो, बोलो स्वीकार है? बड़े आराम से, ठीक है। अब बड़ा मुश्किल है ये बात तुम्हारे जो है जहन में डालना कि तुम भगवान हो। कितना मुश्किल है, और गुरु ने इसी का बीड़ा उठाया है। तो देखो है दुर्लभ काम कि नहीं? तुम सरल समझते हो। एक ही प्रचार चल रहा है चारों तरफ, बाबा होना बहुत सरल है। हम कहते हैं बाबा होने से ज़्यादा कठिन काम और दुनिया में कोई है नहीं। बाबा नाम कपड़ों का थोड़ी है। हाँ, जैसे दामोदर पहने बैठे हैं लाल, तो फिर बाबा हो गए? नहीं। बाबा होना एक समझ है, एक समझदारी है, एक अनुभूति है। अब जो अनुभूतियाँ आपको हैं वो तो स्वीकार कर लोगे। अब इन्हीं अनुभूतियों को अगर कोई गुरु तुम्हें जो है स्वीकार करवाता है तो वो गुरु है कि गुरु घंटाल है? ये बात छोटी सी समझ में नहीं आती लोगों को। वो तो तुम्हारा अनुभव है ही। जैसे अब जहाँ जो विषय चल रहा है, एक